राधे राधे दोस्तों, मैं गीता का ज्ञान उसके महत्तम सहित सरल हिंदी भाषा में आपकी समक्ष वीडियो के माध्यम से लेकर आई हूँ, जिसके श्रवण मात्र से समस्त पापों का नाश हो जाता है और व्यक्ति को आत्मशक्ति मिलती है। गीता के समस्त अध्यायों और महत्तम को मैं वीडियो के प्रत्येक भाग में रखूँगी। आप मेरे वीडियो का प्रत्येक भाग को निरंतर देखें ताकि आप सभी को इसका पूरा ज्ञान मिल सके। श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय का महात्म्य आज मैं आप सबके सामने रखती हूँ। श्री पार्वती जी ने कहा, भगवान आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले, जो समस्त लोकों का उद्धार करने वाला है। देवेश, अब मैं गीता का महात्म्य सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्री हरि में भक्ति बढ़ती है। श्री महादेव जी बोले, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूलों की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षी राज गरुड़ ही जिनके वाहन है, जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते तथा शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं, उन पर भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मूर दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदर पूर्वक प्रश्न किया। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी एक ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? श्री भगवान बोले, सुमुखी, मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही महेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। देवी, यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशार्ग बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं तथा जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वह महेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप आत्मरूप रोग शोक से रहित अखंड आनंद का पुंज निष्पंद तथा द्वैत रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूँ। देवेश्वरी, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत हो रहा हूँ। श्री लक्ष्मी जी ने कहा, हषिकेश, आप ही योगी पुरुषों के ध्येय हैं। आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है, यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही हैं। आप सर्व सामर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं, तो मुझे उसका बोध कराइए। श्री भगवान बोले, प्रिय, आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से पृथक, भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। वह मेरे ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एक तत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, भगवान, यदि आप स्वरूप स्वयं परमानंदमय और मन वाणी के पहुंच के बाहर हैं, तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? मेरे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। श्री भगवान बोले, सुंदरी सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमशः 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो तथा 1 अध्याय को उदर और 2 अध्याय को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार यह 18 अध्यायों की वर्णमयी ईश्वरीय मूर्ति ही समझनी चाहिए। यह ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के 1 या आधे अध्याय का
अथवा एक आधे या चौथाई श्लोकों का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। इस प्रकार माँ लक्ष्मी अब सुशर्मा के बारे में पूछती है और भगवान विष्णु उन्हें सुशर्मा के बारे में बताते हैं। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु के बीच हुई वार्ता का महत्व अब मैं अगले वीडियो में आपके सामने रखूंगी। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिसके अगले वीडियो के बारे में आपको पता चल सके और गीता के महत्व के श्रवण का पूरा लाभ ले सके। धन्यवाद। राधे राधे।